नमस्कार साथियों, मैं पंकज सर। फ्री क्लास में आपका दोबारा से स्वागत है। पिछली क्लास मैंने संविधान के लिए ली थी। हमारा संविधान फ्री क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान की तैयारी करा रहे हैं। सामान्य ज्ञान की तैयारी उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पीएससी करते हैं, एसएससी करते हैं या कहीं पर भी उनको बेसिक रूप से जो सामान्य ज्ञान चाहिए होता है उसके लिए। इसके अलावा उन लोगों के लिए भी ये क्लास फायदेमंद होगी जिन्हें सामान्य ज्ञान जानने का शौक है। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं खराब करता हूँ। पहला जो मैंने इससे पहले जो एक वीडियो बनाया था वो संविधान पर बनाया था। संविधान हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लेके चल रहे हैं, उसमें ये दूसरा पार्ट है। पहले में हमने संविधान सभा पर चर्चा की थी, आज हम संविधान सभा के कार्य पर चर्चा करेंगे। अपना वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं छोटी सी एक बात करना चाह रहा हूँ कि यदि किसी को वीडियो पसंद आता है तो उसे सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी मित्र हैं जिन्हें आप शेयर कर सकते हो उन्हें करिए। और अगला वीडियो जानने के लिए आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि मैं रोज एक वीडियो डालूंगा जो इसी से लिंक होता हुआ आगे जाएगा। पिछली बार का पहला वीडियो था, ये हमारा मात्र दूसरा वीडियो है। इसमें आज हम जो चर्चा करेंगे वो संविधान सभा पर चर्चा करेंगे। संविधान सभा बना चुके हैं हम लोग, तो उसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ाता हुआ पीछे वाले वीडियो से करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो चालू करते हैं वीडियो। संविधान सभा की बात मैंने कही थी कि संविधान सभा में 296 सदस्यों का चुनाव किया गया था। 296 वो 93 देशी रियासतों से आए थे। अब जो 296 लोगों का चुनाव किया गया था, उस चुनाव में चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में। यहां पर कांग्रेस को 208 सीट मिली थी, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी और अदर को 15 सीटें मिली थी। यहां सीट बन चुकी है, मिल चुकी है। पहली बैठक हो रही है। पहली बैठक हुई है इसमें 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर, मैं 19 तो भी मार्क कर देता हूं, नहीं तो 46 अकेला दिखेगा तो दिक्कत वाला काम है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। बैठक में लगभग 210 लोग सदस्य भाग लेते हैं। इस 210 सदस्यों में सबसे सम्मानीय व्यक्ति, अर्थात यूं कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा उम्रदराज व्यक्ति को मिस्टर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष चुन लिया जाता है सर्वसम्मति से। अब 11 दिसंबर को एक और बैठक होती है अगली 1946 में। 1946 में सबकी सहमति के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अब चल पहले वाले अध्यक्ष और दूसरे वाले अध्यक्ष देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को जिस व्यक्ति को अध्यक्ष चुना गया था वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है या क्वेश्चन आता है कि अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का कौन था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हुए हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष। अब स्थायी अध्यक्ष पूछता है तो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आएंगे, और अगर अध्यक्ष पूछता है तो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आएंगे। लेकिन यदि कभी कोई भी क्वेश्चन में ये पूछता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए इसको यही टॉपिक को लेते हैं आगे। 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्तावना आती है। जवाहरलाल नेहरू जी उद्देश्य प्रस्तावना लेके आते हैं। उद्देश्य प्रस्तावना क्या होती है? ये बताती है कि संविधान के अंदर क्या क्या होगा और संविधान कैसा बनाया जाएगा। बनने की प्रक्रिया यहां से चालू होती है। उद्देश्य प्रस्तावना पर सब कुछ होने के बाद 22 जनवरी 1947 में इसको मंजूरी मिल जाती है। 22 जनवरी 1947 से हमारे देश का कानून बनना तैयार होता है। अब क्या हो रहा है? संविधान बन चुका है। संविधान सभा बन चुकी है। संविधान सभा में लोगों का चुनाव हो चुका है। अब बात आ रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की, किस किस को कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। तो यहां तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि मैं अध्यक्ष है, ठीक है।
यहां पर प्रांतीय समिति के अध्यक्ष संघीय समिति के अध्यक्ष इनको बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू जी को, और उद्देश्य प्रस्तावना के लिए जवाहरलाल नेहरू जी को नॉमिनेट किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना काम किया, यहाँ पर 13 को उन्होंने पेश किया, जिसे 3 वाचन, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा हर चीज को ना 3 वाचनों से निकाला। पहले में डिबेट होता है, पहले में मांग को रखा जाता है, दूसरे में डिबेट होता है, वाद विवाद, तीसरे में वोट हो जाता है। आज भी यही प्रोसेस है। संविधान के भी 3 वाचन है, वो अलग से देखेंगे, लेकिन हर धारा हमारी इन्हीं से निकली है। अब पॉइंट पे आते हैं हम लोग। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्तावना पारित कर दी जाती है। अब यहीं से चालू होता है काम का सिलसिला। काम लोगों में बांटना है, किस किस को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इस पर लिखे। बहुत सारी समितियां बना दी गई, जिसके बहुत सारे सब्जेक्ट थे, और सब लोगों को अलग अलग काम देकर अध्यक्ष दे दिया। कुछ खास खास समितियों की चर्चा मैं यहां पर इस क्लास में करूंगा। संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सीधी बात है कि आप अध्यक्ष हैं तो संचालन आप ही करेंगे। संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया, प्रांत से संबंधित सारी समितियां, जिसे प्रांत पूरा देखेगा तो ये इसके नाम से सबको जग जाहिर है ये कि प्रांतों के लिए सबसे टॉप का काम किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया जवाहरलाल नेहरू जी को, जो संघ से संबंधित है। झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया जेबी कृपलानी जी को। और एक खास समिति थी जिसको कहा गया प्रारूप समिति, प्रारूप जो मॉडल तैयार करेगी। प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। अब चलिए बाकी आगे लेके चलते हैं। यहीं पर एक और चीज डिसाइड की, मिस्टर बी.एन. राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया। बी.एन. राव। अब बी.एन. राव जी ने एक प्रारूप तैयार किया। प्रारूप पर व्यवस्थित काम करने के लिए एक समिति की आवश्यकता थी। जैसे अभी मैंने बता दिया कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया भीमराव अम्बेडकर को। वास्तव में प्रारूप समिति आई 29 अगस्त 1947। जरा गौर से देखिए, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है। उसके 14 दिन बाद 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई जाती है। प्रारूप समिति में 7 सदस्य हैं। भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष हैं, बाकी सदस्य सपोर्टेड है। यहां तक आ गया कि भाई प्रारूप समिति ने अपना काम चालू किया। अब प्रारूप समिति अपना काम चालू कर रही है, प्रारूप ने अपना काम, प्रारूप देने का काम था। मैं आपको एक चीज और बीच में बता देना चाह रहा हूं कि अगर सबसे ज्यादा बहस अगर किसी पर हुई है संविधान में तो प्रारूप पर हुई। प्रारूप पर 114 दिन तक बहस चलती रही, जो बहुत बड़ा और पॉइंट वाली बात है कि अगर आपका मॉडल सही है, आपका प्रारूप ठीक है, तभी आप एक अच्छे घर, अच्छी व्यवस्था, अच्छी मंजिल का या अच्छी व्यवस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि प्रारूप यानी मॉडल। तो वैसे ही संविधान में भी था कि संविधान का अगर प्रारूप अच्छा है या व्यवस्थित हो पाया तो संविधान अच्छा बनेगा। तो इसी सिलसिले में 114 दिन तक लगातार बहस हुई प्रारूप पर। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को अपनी सिफारिश, मतलब अपना प्रारूप तैयार करके दिया था। 21 फरवरी 1948 में। अब बाकी लोगों ने भी अपना अपना प्रारूप तैयार कर लिया, अपनी अपनी चीजें तैयार करके उस पर चर्चा होने लगी कि आप इसको संविधान में रखना है। देखिए, संविधान में रखेंगे तो संविधान में जब हम इसको लेके आए थे तो संविधान के 3 वाचन हुए थे। पहला वाचन, देखिए पहला वाचन, दूसरा वाचन, मैं तीनों का भी हाल बता देता हूं क्लियर करके, और तीसरा वाचन। सुनिएगा, आज भी देखिएगा, अभी भी जब भी सरकार बनाते हैं या हम जो भी काम करते हैं या जो भी नियम बनाते हैं तो उस पर ऐसे ही किया जाता है कि पहले वाचन में ना मांग को रखा जाता है कि आपके पास डिमांड है क्या। दूसरे वाचन में उस पर बहस की जाती है और तीसरे वाचन में मौन रहकर मात्र वोटिंग की जाती है। तीसरे वाचन में यदि कोई चीज पारित हो जाती है तो वो मांग, वो समझ लिया जाता है कि वो नियम बन गया। इन्हीं वाचनों का
इन्हीं वाचनों की व्यवस्थाओं से पूरा संविधान बना है। हमारे यहाँ पर एक एक धारा अर्थात जिसको हम आर्टिकल कहते हैं, एक एक आर्टिकल इन तीनों वाचनों से होकर निकला है। अब ये तीनों वाचन का एक समय है। उससे पहले मैं जो थोड़ा सा और बताना चाह रहा हूं, मैं आपको संविधान सभा बताया था, मैंने आपको संविधान सभा बता दी थी कि 296 प्लस 93 टोटल 389 की संविधान सभा थी, जिसपे से 296 पर चुनाव हुआ था। बाकी देशी रियासतें थी, देशी रियासतों में राजाओं को आना था, बैठना था और उस पर बात करनी थी, बहस करनी थी। आप उसकी संविधान सभा में भाग ले सकते थे, आप जितना भी इंटरेस्ट दिखाएं उसके ऊपर। अब मैं आपको क्लियर बता देता चाहता हूं कि 3 जून, इस डेट को थोड़ा ध्यान रखिए, 3 जून 1947 ये भारत विभाजन योजना का दिन है। इस दिन भारत विभाजन योजना आई थी 3 जून 1947। 3 जून 1947 से पहले नाम मात्र के राजा ही मात्र संविधान सभा में आकर बैठे थे। जब विभाजन योजना आ गई और उनको लगने लगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो संविधान के हिसाब से ही देश चलेगा, तो राजा लोग इसमें आकर बैठने लगे। हैदराबाद के नवाब एकमात्र ऐसे नवाब हैं जिन्होंने संविधान सभा की किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया, किसी भी बैठक। उस पर से बातें इधर लेके आते। मैंने 3 जून 1947 को बताया, वो सुनिए। 3 जून 1947 को संविधान, देखिए भारत विभाजन योजना आती है, भारत विभाजन योजना आती है ना, तो उस दिन ना इसका पुनर्गठन हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान शो होने लगता है। भारत विभाजन योजना आई मतलब पाकिस्तान बनने जा रहा है, तो पाकिस्तान शो होने लगता है। तो यहां पर अब जो सीटें हैं वो बची हैं 324। 324 सीटों का टोटल हमारी संविधान सभा बची। अब इस 324 में से अगर हम यहां पर लेके आए तो 89 सीटें देशीय रियासतों की थी और 235 सीटें, 235 सीटें प्रांतों से। इसके बाद एक और चीज बता देना चाहूं, आपका देश आजाद हुआ, हमारा देश आजाद हो गया, सॉरी, 15 अगस्त 1947 देश आजाद हो गया। देश आजाद होने के बाद 31 अक्टूबर 1947 ये फिर से पुनर्गठन हो गया। 31 अक्टूबर 1947 को फिर से पुनर्गठन होता है और अब सीटें हमारी और कम हो जाती हैं। अब जो सीटें बचती हैं उसमें और परिवर्तन देखने को मिलता है। यहां देशी रियासतें बचती हैं मात्र 70 और प्रांत बचते हैं, मतलब प्रांतों से हमारी सीटें बन जाती हैं 229। टोटल मिला के अगर हम इस पे बात करें तो 299 सीटें टोटल थी इसमें। 229 प्रांतों से थी, 70 देशी रियासतें, टोटल 299 बची। अब जब हमारा देश का संविधान बनकर तैयार होने जा रहा है, जब बनेगा तब ये 299 सीटों पर ही हमारा देखना है। इसको मैं समेटा रहा हूं। अब मैं वाचन की बात करता हूं कि हमारे देश में 3 वाचन होते हैं। संविधान सभा में सारी मांगों को इन वाचनों में रखा जाता है। पहला वाचन चालू होता है 4 नवंबर 1948 से, जो महज 5 दिन चलता है, 9 नवंबर 1948 तक। अब इस गौर से देखो, इसमें मात्र मांग रखी गई थी। इस पे क्या किया गया था? इस पे मात्र मांग रखी गई थी। और दूसरा वाचन जो है वो 15 नवंबर 1948 से चालू होता है और 17 अक्टूबर 1949 तक जाता है। फिर से बोलो, 15 नवंबर 1948 से वाचन चालू होता है, 17 अक्टूबर 49 तक
इसका वाचन जाता है। तीसरा वाचन जो सीधी बात है, यहां पर सबसे बड़ा हो रहा है ये वाचन, इसको गौर से देखेंगे तो 11 महीने से ऊपर चल रहा है। तो 11 महीने से ऊपर अगर वाचन हो रहा है तो ये वाले वाचन में सारे एक एक आर्टिकल पर डिबेट हो रहा है। यहां पर मांग रखी गई है, यहां पर डिबेट हो रहा है। अब वोटिंग करना है, वोटिंग करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक तीसरा वचन चलता है। गौर से देखिए, 26 नवंबर 1949 को हमारे देश में संवैधानिक दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का कानून बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संवैधानिक मतलब संविधान निर्माण दिवस के लिए मनाया जाता है। और 26 नवंबर 1949 की जो डेट है वो प्रस्तावना में दिखाई देती है, इसे अंगीकृत तिथि भी देते हैं। फिर से बोल रहा हूं, पहले वाचन में मांग रखी जाती है जो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चलता है। दूसरे वाचन में डिबेट की जाती है जो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। और तीसरे वाचन में 14 नवंबर 1949 से चालू होकर 26 नवंबर 1949 को खत्म हो जाता है। अब टोटल अगर हम पूरे संविधान बनने का समय देखते हैं तो इसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा टोटल। और मैं आपको पहले बता चुका था 299 सदस्य बचे थे पुनर्गठन के बाद। लेकिन 26 नवंबर 1949 वाले दिन जब इसकी डिबेट हो रही थी और ये फाइनल रूप ले रहा था, तब इस पर 284 लोगों ने साइन किया है। 284 लोग इस पे हस्ताक्षर करते हैं या इस पर व्यवस्थित करते हैं। ये संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का कानून लागू हुआ। ये 2 महीनों का डिफरेंस है। ये 2 महीनों का डिफरेंस इसलिए है कि 26 जनवरी 1930 में पहला हमने स्वाधीनता दिवस मनाया था और हमेशा हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी हम लोग अमर रखना चाहते थे, इसलिए हमने 29 नवंबर 1949 को बना हुआ कानून 26 जनवरी 1950 को लागू किया। आज की इस क्लास में इतना ही काफी है। अगले लेक्चर में हम संविधान से जुड़ी बाकी डिटेल लेके आएंगे। अगले लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कितने आर्टिकल हैं, कितनी सभा लगी, कितनी व्यवस्थाएं हुई और साथ में कहां कहां से किस किस देश के संविधान से हमने कौन सी व्यवस्थाएं उठाई, प्रस्तावना में हमारा क्या रोल है। ठीक है, आज के लिए काफी। आप लोग सब अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।